हेलो भाई दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं आशिक। आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आर्मी की तैयारी करने वाले नौजवान को मेरे सलाम। मैं इस वीडियो में आर्मी ऑल्टरनेट जीके क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण 20 सवाल का एक सेट करने जा रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। वीडियो शुरू करने से पहले दरखास्त करते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पर पहला है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी बताना है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी बताना है। ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी है श्यामलाल गुप्ता प्रसाद, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट जगह श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने रचना की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है बताना है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी बताना है। ऑप्शन है सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी है साइना नेहवाल, ऑप्शन सी है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन था। ऑप्शन सी करेक्ट कर्णम मल्लेश्वरी था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है बताना है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है बताना है। ऑप्शन है 7516, ऑप्शन बी है 7515, ऑप्शन सी है 7517, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 7516 है भारत की तट रेखा की लंबाई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बताना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बताना है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन बी करेक्ट है एशिया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे बताना है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे बताना है। ऑप्शन है मीरा कुमार, ऑप्शन बी है गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर थे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है बताना है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है बताना है। ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी है वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। ऑप्शन बी करेक्ट है वेटिकन सिटी है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है बताना है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है बताना है। ऑप्शन है मूसी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है बताना है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है बताना है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन सी है लाल सागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। ऑप्शन ए करेक्ट है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फूलों की घाटी किस राज्यों में स्थित है बताना है। फूलों की घाटी किस राज्यों में स्थित है बताना है। ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योजना आयोग की अध्यक्ष कौन होता है बताना। योजना आयोग की अध्यक्ष कौन होता है बताना। ये ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग की अध्यक्ष कौन होता है बताना है। ऑप्शन बी का जो प्रधानमंत्री योजना आयोग की अध्यक्ष होते हैं। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था बताना। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था बताना। ऑप्शन है कुशीनगर, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है लुम्बिनी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट है, सारनाथ में दिया था, सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताना। ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताना। ऑप्शन बी करेक्ट है, मुंबई में स्थित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाने जाती है बताना। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाने जाते हैं बताना। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शहीद ए आजम के नाम से किसे जाने जाते बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य बताना है। कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य बताना है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य बताना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था बताना है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था बताना है। ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी है बहलोल लोधी, ऑप्शन सी है श्रीगुप्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन बी करेक्ट है, बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था बताना है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था बताना है। ऑप्शन है शाहजहां, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन बी करेक्ट है, अशोक ने करवाया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है बताना है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है बताना है। ऑप्शन है बांसुरी, ऑप्शन बी है शनाई, ऑप्शन सी है तबला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट है, बांसुरी से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाता बताना है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाता बताना है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामायण किसने लिखित है बताना। रामायण किसने लिखित है बताना। ये ऑप्शन है महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन बी है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रामायण किसने लिखी थी। ऑप्शन बी करेक्ट है, जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है बताना। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है बताना। ये ऑप्शन है हैदराबाद, ऑप्शन बी है करक बसला,
ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी करेक्ट है, देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।